हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। आदित्य L1 मिशन के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद इसरो को तीसरा स्पेस एजेंसी बना सकता है इस मिशन को लॉन्च करने में और इसको सक्सेसफुल बनाने में। इससे पहले नासा ने लॉन्च कर दिया है, इससे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी लॉन्च किया है ऐसा ही एक मिशन, लेकिन वो मिशंस इस आदित्य L1 मिशन से अलग है। बस सिमिलैरिटी उनमें ये है, उनमें और हम में सिमिलैरिटी सिर्फ इतनी सी है कि हम सभी सूरज को स्टडी करने के लिए मिशन भेज रहे हैं। तो आज हम डिटेल में जानेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में, कुछ ऐसे फैक्ट्स हम सूरज के बारे में यानी सन के बारे में भी जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर आप ये तो जानते ही होंगे कि ये भारत का पहला सन के लिए एक मिशन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको प्यारा सा सूरज दिख रहा होगा, सूरज को ही हम आदित्य नाम से भी जानते हैं। देखिए आप लोगों ने बचपन में पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे जिसमें कई सारी चीजों के अलग अलग नाम होते हैं, उसी तरीके से सूरज का अगर आप पर्यायवाची शब्द निकालेंगे तो उसमें आपको आदित्य नाम भी दिखेगा। अब L1 क्या है? L1 एक ऐसा पॉइंट है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी कि L1 क्यों लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर L1, L2, L3, L4, L5 ये क्या है, L1 नाम क्यों पड़ा, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो चलिए यहाँ से हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका मेन पॉइंट इस मिशन के बारे में। देखिए सूर्य मिशन को आदित्य L1 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो मिशन है, ये जो स्पेसक्राफ्ट है, इसको पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थापित किया जा रहा है, तो आप बोलेंगे 15 लाख किलोमीटर दूर, यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर यहां पर स्थापित किया जाएगा। और जिस पॉइंट पर इसको स्थापित किया जा रहा है, जिस पॉइंट पर इसको भेजा जा रहा है, उस पॉइंट का नाम है लैग्रेंजियन पॉइंट, यानी कि लैग्रेंजियन बिंदु, ठीक है, या फिर लग्रांज पॉइंट भी इसको बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम L1 है। अब इसमें 1 क्या है, तो मैंने आपको अभी ही दिखाया था कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इन पॉइंट्स के नाम दिए गए। इन पॉइंट्स का क्या महत्व है मैं आपको ये बता देती हूँ। पहले कुछ पढ़ लेते हैं अपन पॉइंट्स, ठीक है। 7 वैज्ञानिक पेलोड का ये एक सेट है, ये जो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है, ये जो मिशन कर रहे हैं हम पूरा, इस मिशन के तहत जो स्पेसक्राफ्ट हम भेज रहे हैं या हमने भेज दिया है, उसमें 7 पेलोड्स हैं। 7 पेलोड का ये एक सेट है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं एक बॉक्स बनाती हूँ, इसमें मैं 7 चीजों को इस तरीके से रख देती हूँ, तो यहाँ पर जो है ये 7 पेलोड्स का एक पैक है जिसको भेजा गया है सूरज को पढ़ने के लिए। ध्यान रखिएगा सूरज पे ये उतरेगा नहीं, जैसे हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जो है वो चंद्रमा पर यहाँ पर सतह पर है, लेकिन सूरज का अपना कोई सतह नहीं है। सिर्फ हम कहते हैं सूरज का सरफेस, लेकिन वहां उतरने की कोई जगह नहीं है। वो गैसेस से बना है, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना हुआ है। मेनली उसमें उतरने के लिए कोई सतह आपको नहीं मिलेगा कि आप वहां पर चल फिर सके। और आपने बचपन से सुना होगा कि सूरज का जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा है कि उससे लाखों किलोमीटर दूर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको भी बहुत ज्यादा गर्म कर देगा। पास अगर आप चले जाओ तो वो भस्म कर देगा, इतनी उसमें गर्मी है। तो इस मिशन में ऐसा क्या खास है कि ये बच जाएगा, तो ये भी हम देखेंगे। स्पेसक्राफ्ट को कुछ भी नहीं होगा, ऐसा क्या इसमें लगाया गया है ये भी हम देखेंगे। तो 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट है और इन 7 पेलोड्स का अलग अलग काम है। सूरज के बारे में अलग अलग जानकारी ये इकट्ठा करेंगे। आदित्य L1 के 7 विज्ञान पेलोड की खास बात है कि ये देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं, किसी देश की हेल्प नहीं ली है हमने, ठीक है। अब देख लेते हैं लग्रांज पॉइंट। क्यों आदित्य L1 नाम पड़ा? ये है सन, ये है सूरज। ध्यान दीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है पूरे वीडियो का, ये है सन। सन के आसपास हमने 5 पॉइंट्स निर्धारित किए हैं जहां पर अगर आप किसी भी स्पेसक्राफ्ट को भेज देंगे ना, तो वहां पर आपको कोई फ्यूल की जरूरत नहीं है, कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। वो स्पेसक्राफ्ट वहां पर स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए ये 5 पॉइंट सबसे बेस्ट पॉइंट्स हैं किसी भी स्पेसक्राफ्ट या किसी भी टेलीस्कोप को स्थापित करने के लिए। और L1 पॉइंट जो है, L1 पॉइंट जो है वो हमारी पृथ्वी से
15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर। और ये रहा सूरज, ठीक है। मतलब ये जो लग्रांज 1 पॉइंट है, यहां से हमारा आदित्य L1 मिशन जो है ये पूरे सूरज की स्टडी करेगा, ठीक है। एकदम सिंपल था, है ना। तो ये 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, ठीक है। सूरज के आसपास के ये 5 पॉइंट है जहां पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट वहां पर रहकर पूरे सूरज की स्टडी कर सकता है बिना वहां से इधर उधर गए, ठीक है। वो अपने ही एरिया में घूमता रहेगा, जिससे क्या होगा, इसी वजह से हमारे आदित्य L1 मिशन को एक ऑब्जर्वेटरी मिशन भी बोला जा रहा है, क्योंकि 4 महीने लगेंगे हमारे आदित्य L1 मिशन के तहत स्पेसक्राफ्ट को वहां उस एरिया में पहुंचने में, L1 में पहुंचने में, L1 पॉइंट में 4 महीने का समय लगेगा। और जैसे ही वो वहां पर सक्सेसफुली पहुंच जाएगा, उसके बाद करीब 5 साल तक वो वहीं पर रहकर सूरज को ऑब्जर्व करेगा, सूरज के बारे में अलग अलग जानकारियां इकट्ठा करेगा। नेक्स्ट है लैग्रेंजियन पॉइंट के बारे में। यहां पर एक पॉइंट भी लिखा गया है, वो देख लेते हैं। जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि सभी ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निष्प्रभावी कर देते हैं। इसी वजह से वहां पर ऑब्जेक्ट स्टेबल हो जाता है, उसको लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं। कितने लैग्रेंजियन पॉइंट देखे हमने? 5 देखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इस मिशन का उद्देश्य क्या है? वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि सूरज के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, लेकिन कौन सी जानकारी इकट्ठा करेगा? अगर आपसे ये पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप? तो आप बोलेंगे सूर्य के असाधारण कोरोना के रहस्यों को उजागर करना। कोरोना क्या चीज है, कोरोना क्या है? एक और पॉइंट यहां पर समझने वाली है। यहां आपको सन की इमेज दिख रही होगी और छोटे छोटे बॉल जैसी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे होंगे। तो देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ पृथ्वी के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो सूरज कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे 13 लाख पृथ्वियों को एक जगह इकट्ठा कर दो तो एक सूरज बनेगा। मतलब कि ये सूरज है, मान लो, बहुत ही प्यारा इमेज है जिससे आप समझ जाओगे। इस सूरज के अंदर अगर आप 13 लाख पृथ्वियों को डालोगे ना, तो 13 लाख पृथ्वियां इसमें समा जाएंगी। इतना बड़ा है सूरज, और इस सूरज को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं आदित्य L1 मिशन के थ्रू। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे कि इसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या काम आदित्य L1 मिशन करेगा। तो सूरज के कोरोना, सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग, उसकी बनावट और इसके तपने की प्रक्रिया को देखेगा। कोरोना क्या है? अब आप ये सोचोगे कोरोना वायरस नहीं है, ये जो कोरोना है, ये देखिए, ये सूरज है। सूरज का जो आउटर सरफेस है, जो आउटर एरिया है, आउटर एटमॉस्फेयर है, आउटर लेयर है, इसको हम कोरोना बोलते हैं। मतलब सूरज का एकदम बाहरी भाग जो है, इसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं। इसको स्टडी करेगा आदित्य L1 मिशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की माप लेगा। कोरोनल मास इजेक्शन, यानी कि सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं, उसकी उत्पत्ति, विकास और गति, सौर हवाएं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन, ये सब करेगा आदित्य L1 मिशन, ठीक है। इसमें जो पेलोड्स भेजे गए हैं, ये अलग अलग चीजों को सूरज में देखेंगे, उसके बाद ये सारी चीजों को ऑब्जर्व किया जाएगा। यहां पर एक बात नोट करने वाली है, कोरोनल मास इजेक्शन सबसे मेन यही है। कोरोनल मास इजेक्शन का मतलब सूरज में जो समय समय पर शक्तिशाली विस्फोट होते हैं ना, जिसका प्रभाव सीधे हमारे प्लैनेट अर्थ पे पड़ता है, उसके बारे में स्टडी की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि इसका प्रभाव पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी पर ही तूफान आते हैं, सूरज में भी तूफान आते हैं, और उन्हीं स्टॉर्म्स के बारे में भी जानकारी यहाँ पर इकट्ठा की जाएगी। तो ये है पूरा उद्देश्य हमारे आदित्य L1 मिशन का। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पूरे सूरज की स्टडी दूर से की जाएगी, ठीक है। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो वहां सौर वेधशाला स्थापित करने वाली तीसरी अंतरिक्ष एजेंसी बन जाएगी। इसरो, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तीसरी स्पेस एजेंसी बन जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए इससे पहले कौन सी 2 थी, तो बोलना नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, जिसको ESA भी बोला जाता है। 2 सितंबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से, श्रीहरिकोटा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। चंद्रयान 3 मिशन भी यहीं से लॉन्च किया गया था। इसरो ने श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया था। 4 महीने बाद, मैंने स्टार्टिंग में ही जो पॉइंट बताए थे वही पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं। 4 महीने के बाद अंतरिक्ष यान सूर्य के निकट अपनी हेलो कक्षा
L1 पर सफलतापूर्वक स्थापित हो जाएगा। यानी L1 पॉइंट पर स्थापित होने के लिए इस मिशन को कितना समय लगेगा? आज से 4 महीना लगेगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंजियन बिंदु है, जो बिंदु हमने देखे हैं पृथ्वी और सूरज के बीच में जो पॉइंट्स है वो हमने देख लिए 5 पॉइंट। यहाँ इसको पार्किंग एरिया भी बोला है, जैसे हम गाड़ी पार्क करते हैं ना, उसी तरीके से हम स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, इसलिए इसको पार्किंग एरिया भी बोला जाता है। कोई वस्तु यहाँ पर रुक जाती है, कोई भी वस्तु यहाँ पर आप भेजोगे वो स्टेबल हो जाएगी, वो रुक जाएगी, कोई फोर्स आपको नहीं लगाना, कोई फ्यूल नहीं चाहिए आपको, वो वहीं पर रुक जाएगी। बस यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है। अत्याधुनिक ताप प्रतिरोधी तकनीक इस मिशन के तहत स्पेसक्राफ्ट में लगाए गए हैं, ताकि सूरज की जो गर्मी है, मैंने बताया था ना आपको, सूरज की जो गर्मी है उसकी वजह से कोई भी चीज भस्म हो सकती है। इसी वजह से सूरज तक आज तक बहुत ही कम देशों ने मिशंस भेजे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाहरी हिस्से पर स्पेशल कोटिंग की गई है। इस मिशन के तहत जो भेजा जा रहा है उसमें बाहरी एरिया जो है उसका, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट का जो बाहरी एरिया है उस पर अलग तरीके की कोटिंग की गई है, ताकि उसको सूरज की गर्मी से बचाया जा सके। और मजबूत हीट शील्ड और अन्य उपकरण भी उसमें लगाए गए हैं। हीट शील्ड की जरूरत बहुत ज्यादा थी, नहीं तो वो वैसे ही जल जाएगा, अंदर का जो भी मटेरियल है वो पूरा जल जाएगा। अब हम सूर्य के बारे में 1-2 पॉइंट देख लेते हैं, बाकी सूरज के बारे में तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, सतह का तापमान 9941 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इतना तो हम सोच भी नहीं सकते, इसके पास कोई नहीं जा सकता। अगर इसकी स्टडी भी करनी है तो काफी किलोमीटर दूर रह के ही स्टडी करनी पड़ती है। बाहरी कोरोना का तापमान अभी तक मापा नहीं गया है। लाखों डिग्री फ़ारेनहाइट बाहरी कोरोना का तापमान हो सकता है। जैसे कि हमारे पृथ्वी में क्रस्ट मेंटल कोर होता है, उसी तरीके से सूरज के भी अलग अलग लेयर, यानी कि सूरज के अंदर का हिस्सा अलग, ये वाला हिस्सा अलग, ये वाला हिस्सा अलग, और बाहर वाला हिस्सा जो है इनके अलग अलग नाम है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ठीक है, कोरोना, अलग अलग नाम है इसके भी। ठीक है, तो ये था आदित्य L1 मिशन, जिसको हमने डिटेल में स्टडी किया है। किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।